चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न करेंगे। पहला, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन था? चंदेल, पढ़ चुके हैं अभी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10 से 12वीं सदी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी निर्माण हुए थे मंदिरों के, उनके बीच कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेलों ने। किस राजवंश ने भारत का प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर बनवाए? चंदेल। चंदेल राजाओं ने क्या निर्माण करवाया? खजुराहो। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको कि खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है, तो हिंदू और जैन से, ना कि बौद्ध से। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेल। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। तो कौन कौन सी है? नागर, बेसर और द्रविड़। ठीक है ना। तो द्रविड़ तो एकदम कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक के बीच जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में है, और नागर शैली उत्तर भारत की है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर इसके कौन से हैं? वो है लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, और बेसर शैली क्या बोलते हैं इसको? चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि चालुक्यों के समय में ये दोनों का मिक्सअप होता है, नागर और द्रविड़ का मिक्सअप करके बेसर शैली का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कौन सा मंदिर नहीं है? तो दशावतार मंदिर। ये कहाँ है? ये ललितपुर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ये ठीक है। भारत में निर्मित एकमात्र मंदिर है। ये गलत है, एकमात्र नहीं है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो ये गलत है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। जो पुरानी वाली संसद थी ना, वो गोल थी। तो ये ठीक है। ये IAS 2021 का प्रश्न है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ध्यातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर में एकत्र रसो मंदिर, महादेव मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा को प्रोत्साहन देना था। अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अतः कथन 4 सत्य है। मैचिंग करवाना है स्तूप सांची का और चित्रकारी बाग की गुफाओं में और अजंता की गुफाओं में। तो यहाँ पे बाग दिया हुआ है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति ये मथुरा में। ये इसका एक फोटो है, ये वाला जो मैंने ही लिया है। ये निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मांडू का महल, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची के स्तूप शामिल हैं। मांडू का महल इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सत्य है? स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। ये ठीक है। लाड़ खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। ये ठीक है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये भी ठीक है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़ खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। हमने पढ़ा भी था राज सिंह शैली किसकी है? नरसिंह वर्मन द्वितीय की है। उनकी उपाधि भी है राज सिंह। तो उनका पूरा नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। तो यही राज सिंह की शैली है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ। इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय इसकी पूर्ण रचना हुई। निम्नलिखित में किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो किसका बना है? ग्वालियर का तेली मंदिर। इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का है। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर
द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्ति नागर शैली में बनी हैं। इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं? तो कन्हेरी की गुफाएं जो है 1 से अधिक हैं। कन्हेरी गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतरी जंगलों में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बनाए गए हैं। इसका निर्माण कब हुआ? 1 BCE, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन है? होयसलेश्वर मंदिर। ये बेसर शैली का है। कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया था। इस मंदिर को शंकर या बेसर शैली का मंदिर कहा जाता है। बेसर शैली किसको कहते हैं? जो शंकर होती है किसकी? नागर और द्रविड़ की, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के बीच की शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तारकीय भू योजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णनों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये बना है संगमरमर से। आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बना है, जिसमें विमल बसाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने कराया था। निम्नलिखित नगरों में किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर में। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिरों का समूह गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों में अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो किसके लिए बनाई गई थी? शैव धर्म के लिए। यहीं पर त्रिमूर्ति, शिव की त्रिमूर्ति मिलती है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों के निर्माण में राष्ट्रकूट शासकों और अन्य राजवंशों का भी योगदान रहा। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्राप्ति हुई है। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किसके हैं? तो शैव के हैं। और किसके हैं? बौद्ध के हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट काल से। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल राष्ट्रकूट काल से संबंधित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्राप्ति हुई है। निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। कहाँ पे है ये? मुंबई में। प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन एक है और दूसरा इसमें बताना है कि कौन सा है, तो है बाघ की गुफाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो बराबर की पहाड़ियों बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं। जो किसने निर्माण करवाया था इसका? गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ गौतम बलश्री ने। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पे हैं? तो नासिक, एलोरा और अजंता में और एलिफेंटा में। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा, अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, जिन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत और मनोहरी है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव के लिए, वैष्णव और जैनों के लिए तथा नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। ये गलत है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये ठीक है। इसमें कौन कौन से धर्म है? हिंदू, बौद्ध और जैन। आगे देखते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 सही है ये वाला, बाकी सब गलत है। बराबर की पहाड़ियों पर निर्मित शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक के कार्यकाल में आजीविक संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा निर्मित की गई थी। इन गुफाओं में लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती हैं, शैलकृत वाली। एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये तीनों ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। इनके नंबर आपको बता देते हैं। 1 से लेके 13, 1 से लेके 12, 1 और 13 से लेके 29 और यहाँ पे 30 से लेके 34 नंबर तक ये गुफाओं की संख्या है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके? बौद्ध, जैन और
हिंदुओं के। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक समान कहाँ पे हैं? एलोरा में है। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कौन है? कैलाश मंदिर, एलोरा का। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली में इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। निम्न मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कौन है? एलोरा का कैलाश मंदिर। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट। क्या नाम है? कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने। नाम बताई दिया आपको। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? राष्ट्रकूट। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म का। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था और इसे राज्य की संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों और सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में हैं? तो औरंगाबाद। अभी किसका क्या नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? तो कहाँ है? छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद। सूची का मिलान करना है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ईंट निर्मित मंदिर जो है ये भीतरी में है। और आगे देखते हैं, शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर कहाँ पे है? विष्णु मंदिर एरण में है। आंसर देख लेते हैं फिर। ईंट निर्मित मंदिर भीतर गांव में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में है और विष्णु मंदिर एरण में है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो किसके हैं? गुप्त कला के। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर बनी मूर्तियां किस कला से संबंधित हैं? तो ये गुप्तकालीन है, अभी हमने पढ़ा। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य निर्मित हुआ। ये ठीक है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरी गांव मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा और पिरामिडनुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, यानी कि प्लेन है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? तो वाकाटकों ने दिया। अजंता की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का विकास 2 चरण में हुआ। आरंभिक चरण सातवाहन काल और उत्तरवर्ती चरण वाकाटक काल। इस चरण में वाकाटकों के सामंत भी संबद्ध थे। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों और मूर्तिकला के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता की मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाओं से। जातक कथाएं किसकी? बुद्ध की। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, वृक्ष, पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा सही है? तो अजंता की गुफाएं बागुरा नदी की घाटी में स्थित हैं, जो कि घोड़े के पंजे की आकार की है। इस तरीके से जैसे या तो ऐसे कर लीजिए या फिर उल्टा कर लीजिए, इस तरीके से जिधर भी आप खड़े हों। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के छत्रपति संभाजी जनपद में स्थित हैं। ये गुफाएं बागुरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है, इसलिए विकल्प एक सत्य है, जबकि अन्य विकल्प असत्य है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची का स्तूप। निम्न में से कौन से स्थल भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं कौन कौन? लेपाक्षी और अजंता की गुफाएं। सांची का स्तूप में भित्ति चित्रकला नहीं है। भित्ति चित्रकला मतलब होता है कि दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं। अजंता की गुफाओं और लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के कोई साक्ष्य स्पष्ट नहीं है।
स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं। नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं, चूंकि तोरण स्तूप के भाग के रूप नहीं माने जा सकते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो कहाँ नहीं है? सांची में नहीं है और बलसार में नहीं है, क्योंकि यहाँ स्तूप है। प्रश्नगत विकल्पों में अजंता और बाघ गुफाएं जो मध्य प्रदेश में बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, ये बौद्ध विहार हैं, जबकि सांची और बलसार बौद्ध गुफाएं नहीं हैं। सांची में स्थित स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूसा चित्रकलाएं जूट और कागज के डिब्बों पर बनाई जाती थी। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती थी। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया नहीं, हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ, कृष्णलीला और दशावतार है। मंजूसा चित्रकला भागलपुर बिहार की चित्रकला है। मंजूसा का अर्थ बॉक्स होता है, जिस पर बांस, जूट और पेपर यानी कागज से संबंधित 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंग से चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और भीलाला जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं, लेकिन प्रश्न में विकल्प डी में सभी चारों की बात है, जबकि प्रश्न में केवल 3 ही कथन दिए गए हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय में निर्मित हुए हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि ओनली 3। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक हुआ। बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से उत्प्रोत है। अजंता में स्थित मूर्तियां एकाश्म पत्थर पर निर्मित हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में, जिनकी उपाधि महामल्ल थी, महामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित एकाश्मक पत्थर से निर्मित है। मैच करवाना है। हम्पी कर्नाटक में है और बाकी देखते हैं अभी इसमें। इसके आंसर ही देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग है ये। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिकामेडु पुडुचेरी। अरिकामेडु एक पाषाणकालीन जगह भी है। और नागार्जुनकोंडा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कृष्णा नदी पे बांध जो है ना, वो नागार्जुन बांध है, तो जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी याद रख सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। पुरी स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है? कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिर है? तो ये कोणार्क का मंदिर है। और कहाँ पे है? मोढेरा, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। अभी जस्ट बताया। ये मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये सोलंकी वंश के भीमदेव प्रथम ने। और कोणार्क वाला किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। निम्नलिखित में से सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है? मोढेरा वाला। लिंगराज मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वर। ये किस शैली का है? नागर शैली का। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो है लिंगराज मंदिर। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे प्रश्नगत मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो कि 180 फीट ऊंचा है। लिंगराज मंदिर शुद्ध नागर शैली में बना है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। और स्थान कौन सा है? पुरी। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में और कोणार्क में सूर्य मंदिर वो भी पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। तो किसकी बनी है? लकड़ी की बनी हुई है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित यानी लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन II द्वारा 12वीं सदी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान में अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। अंकोर वाट मंदिर किस देश में है? कंपूचिया या कंबोडिया। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन II के राज्यकाल में हुए? तो कौन सा है? अंकोर वाट। सूर्यवर्मन कहाँ के राजा है? कंबोडिया। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है? जावा यानी इंडोनेशिया में।
बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो यह है गर्भगृह, दीवारों पर की गई चित्रकारी और तोरण के ऊपर अलंकृत बहुमंजिला भवन से। ये गेट जो होता है ना, उसी को गोपुरम बोलते हैं, प्रवेश द्वार। पांड्यों के राज्यकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता था, भव्य और विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने। तो इनके राजा का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। और शैली कौन सी थी? राज सिंह शैली, जो कि इन्हीं का उपनाम है। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। शोर मंदिर यानी तटीय मंदिर, सूर्य इंग्लिश वाला है, उलक्कानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्मक पत्थर से निर्मित हैं। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन राज सिंह के द्वारा। और इसकी शैली क्या है? राज सिंह शैली। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ स्रोतों में वलयनकुट्टई रथ को मंदिर में शामिल करने पर रथ मंदिरों की संख्या 8 दर्शाई गई है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी। और सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। धर्मराज मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। कांची का कैलाशनाथर मंदिर किस शैली में बना है? तो ये राज सिंह शैली में बना है। राज सिंह किसके नाम पे है? नरसिंह वर्मन प्रथम। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, अन्य नाम इसका कैलाशनाथ मंदिर है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यह पल्लव राजा राज सिंह यानी नरसिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर राज सिंह शैली में निर्मित है, जिसमें विस्तृत नक्काशी, गोपुरम, प्रवेश द्वार और पत्थर का सुंदर मूर्तियों के उत्कीर्णन देखने को मिलते हैं। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं। निम्न मंदिरों की कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना। तो सबसे पहले बनेगा सप्त पैगोडा, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, जिसे महाबलीपुरम का 7 मंदिर की निर्माण जो गया। इसके बाद आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर मंदिर, जो कि किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। और इसके पुत्र ने कौन सा बनवाया? गंगईकोंड चोलपुरम, जो किसने बनवाया? राजेंद्र चोल ने बनवाया ये वाला मंदिर। और राजराज प्रथम ने बनवाया बृहदेश्वर मंदिर। और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया नरसिंह प्रथम राज सिंह ने। और सप्त पैगोडा किसने बनाया? इनके पुत्र ने या भाई ने, इनका नाम क्या है? राज सिंह। कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण: सप्त पैगोडा मामल्य शैली 640 से 674, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय, गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम के समय। इनको मैचिंग करवाना है। देखिए मैचिंग करवाते हैं। खजुराहो में क्या है? मंदिर है। सांची में स्तूप है। श्रवणबेलगोला में मूर्ति है और एलिफेंटा में गुफाएं हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से है। खजुराहो में हिंदू और जैन है, श्रवणबेलगोला में जैन है, एलिफेंटा में बौद्ध और हिंदू हैं। एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, यहाँ से गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने करवाया था। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये फिर से मिलान करवाना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, शो टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है और मानस असम में है। आगे बढ़ते हैं। इनमें बताना है कि किसका जोड़ा सुमेल है। एलोरा की गुफाएं शकों ने बनवाई, गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, गलत। खजुराहो मंदिर चंदेल, ठीक। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव, ये भी गलत। तो हो जाएगा ओनली ठीक सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा बनवाए गए हैं। महाबलीपुरम के स्थित मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित करवाए गए हैं और खजुराहो मंदिरों की स्थापना चंदेलों ने करवाई है। फिर से मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए दिलवाड़ा का जो मंदिर है जैन मंदिर है। सारनाथ जो है ये सारनाथ जो है ये बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। और बद्रीनाथ जो है ये विष्णु मंदिर है। और बैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड में है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये शिव मंदिर है। सारनाथ वाराणसी में
भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आबू राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है। इसमें बताना है कि मिलान करवाना है कि कितने सही हैं। तो बेसनगर जो है ये आपको पता ही होगा गरुड़ स्तंभ है ना। तो ये किससे संबंधित है? हेलियोडोरस से संबंधित है, जो कि विष्णु का उपासक है। तो ये शैव मंदिर हो जाएगा गलत। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है और सित्तन वासल जो कि जैन गुफा मंदिर है। तो इसमें एक ही गलत है और 2 सही हैं। ठीक है, तो ये गलत है और ये दोनों ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बेसनगर से भागवत धर्म से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी, अतः एक गलत है। भाजा गुफाएं भारत में बौद्ध वास्तुकला में सबसे अच्छा उदाहरण है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक गांव भाजा में स्थित है। सित्तन वासल गुफा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी ने जैन धर्म के लिए किया था। सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है उड़ीसा, और बाकी आगे देखते हैं। इसमें हवा महल जयपुर में है, जो ये सामने ही है। गोमतेश्वरी की मूर्ति कर्नाटक और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अमरकंटक में कोई सूर्य मंदिर नहीं है और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, तो हो जाएगा ये ठीक, ओनली 1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर और या जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची स्तूप है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला किसके बीच है? सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु इसके उत्तर से जाती है और झेलम इधर से दक्षिण से, तो बीच में पड़ेगा। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला का इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना है। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट स्थित है? तो ये दतिया के निकट है। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर हैं और 26 गाँव में स्थित है। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो कि भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जिला का नाम क्या है? दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे? माउंट आबू में, अरावली पहाड़ियों पर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। द्रविड़, नागर और वेसर शैली कौन कौन सी है? ये क्या है? ये मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर, द्रविड़, वेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कन्याकुमारी के मध्य था। वेसर शैली का विकास नागर और द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। दक्षिण भारत के मुख्यतः चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण चालुक्य शैली भी कहते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये मंदिर रचना शैली है, जो कि मुख्य देवता के साथ 4 और देवता शामिल किए जाते हैं इसमें, तो हो जाते हैं 5, इसी को बोलते हैं पंचायतन। ये मंदिर भी हो सकते हैं, अलग अलग मूर्तियाँ भी हो सकती हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित वृहत प्रमाणिक हिंदी कोश के मूल संपादक इसके आचार्य रामचंद्र वर्मा हैं। उनके अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है, जो किसी देवता और उसके साथ 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे शिव पंचायतन और राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 प्रमुख देवताओं के समूह को बद्री पंचायतन कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। स्पष्ट है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। प्रसिद्ध नेमसारण्य तीर्थ स्थल निम्न जनपदों में से किसमें है? तो सीतापुर में है। प्रसिद्ध नेमसारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। नेमसारण्य के निकट मिश्रिक दधीची कुंड से जुड़ी पौराणिक परंपरा के अनुसार महर्षि दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। इसको मिलाना है, मैच करवाना है। इसको देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसके ऊपर अनेक दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर उनके दुख अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ है? अजंता में।
प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया। माउंट आबू में गलत है ये। विशाल गुलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, मामल्लपुरम में, ये ठीक है। इसका उत्तर देख लेते हैं। 1 और 3 ठीक है, हमने ठीक लगाया। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिसमें नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी और ऊपर की ओर स्वर्ग में दैवीय आकृतियां प्रसन्न मुद्रा में दिखाई गई हैं। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में एक ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबरते हुए दिखाया गया है। विशाल गोलासमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण को प्रदर्शित करती हुई प्रतिमा मामल्लपुरम में स्थित है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना उदयगिरी की गुफाएं, ये उड़ीसा में भी हैं सेम नाम से, ठीक है। तो ये आपको अंतर पता करना रहेगा। उदयगिरी की गुफाओं में क्या मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख, किसका? कारवेल का। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ये किस में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हिंदू धर्म से जुड़े इस स्थल का संबंध रामायण महाकाव्य से है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में अपने वनवास के लिए कुछ समय बिताए थे। चित्रकूट के प्रसिद्ध स्थल और मंदिर हैं कामदगिरी मंदिर, कामतानाथ मंदिर, रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, गुप्त गोदावरी और जानकी कुंड। प्रश्न में पूछे गए चित्रकूट मंदिर नाम से कोई भी स्थल नहीं है, अतः पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। जो मुख्य मंदिर है उसका नाम है कामतानाथ। भारत के कला और पुरातत्व इतिहास से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है? तो किसका है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर का निर्माण कार्य जजाति केसरी ने प्रारंभ करवाया था, जबकि इसे ललातेंदु केसरी द्वारा पूर्ण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के ईस्वी के दौरान हुआ। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ। महाबलीपुरम में स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। ये किसके काल में हुआ है? अशोक के। अगले वीडियो में हम दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग।